हेलो गाइस, क्या हाल है सबके। ये जिंदा है, इसी का देखो, ये जिंदा है। हाँ ठीक है। सो लोकी का सीजन 2 खत्म हो चुका और हमने अभी तक इस पर बात नहीं की है, तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले नोटिस करने वाली चीज ये है कि हमें यहाँ पर मार्वल का लोगो रिवर्स में दिखाया जाता है, जो कि आई थिंक अगेन उरोबोरस से रिलेटेड है। फिर एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, और लास्ट एपिसोड से ही हमें पता है कि लोकी अपनी टाइम स्लिपिंग को मास्टर कर चुका है। क्योंकि पहले जब लोकी टाइम स्लिप कर रहा था तो एक ही टाइमलाइन में उसकी 2 वेरिएंट्स हुआ करते थे, लेकिन अब वो सिर्फ अपनी कॉन्शियस को टाइम ट्रैवल करवा रहा है। वेल सो लोकी मल्टीपल टाइम्स पास्ट में जाकर लूम को ब्लास्ट होने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर बार फेल हो जाता है। यहाँ तक कि वो एक बार मिस मिनट्स तक की हेल्प ले लेता है, लेकिन जब एंड में कुछ भी काम नहीं करता तो लोकी को समझ में आ जाता है कि उसे सब कुछ खुद से ही करना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए उसे टाइम से रिलेटेड सारी फिजिक्स सीखनी होगी। इसलिए वो भी से पूछता है कि मुझे ये सब सीखने में कितना टाइम लगेगा, जिस पर वो भी कहता है कि सालों। या आई रियली डाउट दैट बडी, बट विक्टर उससे कहता है कि सेंचुरीज। एंड गेस व्हाट, तो सेंचुरीज बाद लोकी सब कुछ सीखकर आ चुका है, और इस टाइम के दौरान इसने ऑब्वियसली इस मोमेंट को हजारों बार जिया होगा, जिसमें टेम्पोरल लूम हजारों बार फटा भी होगा। लेकिन अब लोकी सब कुछ जानता है, और आई मीन सिर्फ फिजिक्स ही नहीं बल्कि इनकी छोटी से छोटी गलती, जैसे हेलमेट का स्ट्राइप बकल अप नहीं है, या फिर उसे टेम्पोरल एक्सट्रैक्टर को नीचे नहीं रखना है वरना वो लुढ़क कर पाथवे से नीचे गिर जाएगा, सब कुछ। एंड इसी नॉलेज का यूज करके वो लोग फाइनली कामयाब हो जाते हैं, और ये देखकर सब लोगों को बहुत खुशी होती है। लेकिन खुशी मेरे पड़ोस में रहने वाली एक लड़की है जो कि ज्यादा देर तक किसी के साथ नहीं रहती, तो फिर इनके साथ कैसे टिकती। ज्यादा पर्सनल हो गया क्या, की फर्क पैदा है। सो नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि टेम्पोरल लूम अभी भी फटने वाला है। What? जिसका रीजन ये है कि इवन दो इन लोगों ने लूम की रिंग्स को बड़ा कर दिया है, लेकिन वहां पर इन्फिनिट टाइमलाइंस है, और तुम इन्फिनिट टाइमलाइंस को कंटेन नहीं कर सकते बिकॉज वेल वो इन्फिनिट है। सो अब लोकी को कुछ और सोचना होगा। Oh shit. Here we go again. फिर लोकी को समझ में आता है कि अगर उसे टेम्पोरल लूम को फटने से रोकना है तो उसे ब्रांच टाइमलाइंस को बनने से रोकना होगा, व्हिच मींस It's rewind time. तो लोकी सिल्वी को ही रिमेन्स को मारने से रोकने के लिए सीजन 1 के फिनाले में जाता है, लेकिन सिल्वी तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। Women. भाई इसे कोई समझाओ, यहाँ पूरा मल्टीवर्स दांव पर लगाया और इसे सिर्फ अपने बदले की पड़ी है। बट फाइनली हमें पता चलता है कि ये सब कुछ ही रिमेन्स का प्लान था, और जब फर्स्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में उसने कहा था कि मुझे नहीं पता इस पॉइंट के आगे क्या होने वाला है, तो वो बेसिकली हम सबका चमन काट रहा था। I mean, हाँ, इस हरामी को देखकर ये फीलिंग तो बिल्कुल नहीं आती कि ये एक जगह बैठकर चुपचाप मरने वालों में से है। बाय द वे लोकी यहाँ पर टाइम को स्टॉप करना भी सीख जाता है। एनीवे, सो ही रिमेन्स आगे बताता है कि टेम्पोरल लूम असल में सिर्फ एक फेल सेफ है जो कि सीक्रेट टाइमलाइन को छोड़कर बाकी सारी ब्रांच टाइमलाइंस को डिलीट कर देता है, और अगर ये ओवरलोड हुआ तो ये अपने साथ साथ टीवीए को भी ले डूबेगा। यार तुम सोच सकते हो इस बंदे ने किस लेवल की प्लानिंग की है। इसे पता था आगे जाकर टेम्पोरल लूम ओवरलोड होकर फट जाएगा और टीवी और इसके दोस्तों को बचाने के लिए लोकी को वापस इसी के पास आना पड़ेगा। डूड, आई गॉट एडमिट दिस गाइस डूइंग सम बैटमैन लेवल शिट। देन ये एक और बॉम्ब फोड़ता है और कहता है मेरी वेरिएंट्स ऑलरेडी बाहर गेड़ियां मार रहे हैं। सुनाओ, तुम टेम्पोरल लूम को फटने से नहीं रोक सकते, ना ही ह्यू रिमेन्स को मार सकते हो, सो आखिर किया क्या जाए। ये समस्या है। ऊपर से ह्यू रिमेन्स कहता है ये सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, और तुम चाहे कुछ भी कर लो इस इक्वेशन का आउटकम हमेशा सेम ही रहेगा, जिसमें तुम्हें इन दी एंड या तो सिल्वी को मारना होगा या फिर लूम के ब्लास्ट होने से पूरा टीवी खत्म हो जाएगा। बट देन लोकी बी लाइक तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। एंड हिम बीइंग अ गीगा चैट वो उससे कहता है मैं तेरा इक्वेशन ही चेंज कर देगा और लूम भी तोड़ देगा। जिस पर ह्यू रिमेन्स कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मल्टीवर्सल वॉर होगा और उसमें सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यहाँ तक कि सीक्रेट टाइमलाइन भी। तो लोकी थोड़ी देर के लिए कुछ सोचता है और फिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए चला जाता है। एंड मोबियस से सलाह लेने के बाद वो सिल्वी से मिलता है, एंड आई रियली थॉट कि वो यहाँ पर सिल्वी से उसे मारने की परमिशन लेने आया है। लेकिन उससे मिलने के बाद वो एक बार फिर से फ्यूचर में जाता है जहाँ पर टेम्पोरल लूम ब्लास्ट होने वाला है। वहाँ वो अपने दोस्तों को देखकर एक आखिरी बार स्माइल करता है एंड मोबियस एंड सिल्वी को बाय बोलकर लूम की तरफ निकल पड़ता है, और यहाँ हमें लोकी का एक नया और बहुत ही कूल आउटफिट देखने को मिलता है। सो देन लोकी टेम्पोरल लूम को तोड़ देता है, जिससे सारी टाइमलाइंस मरने लगती है। तो उन सारी टाइमलाइंस को लेकर एंड ऑफ टाइम में चला जाता है, और वहां पर एक थ्रोन पर बैठकर अपने मैजिक से उन सबको दोबारा जिंदा कर देता है, और वो सारी टाइमलाइंस या कह लो मल्टीवर्स मिलकर एक पेड़ का रूप ले लेती है जो कि शायद यग्ड्रिसिल है। लेकिन जरा आयरनी तो देखो, जब तक लोकी को थ्रोन की चाह थी उसे वो नहीं मिला, लेकिन अब जब उसके दोस्त बन चुके हैं और उसे थ्रोन नहीं चाहिए तो उसे मजबूरी में इस थ्रोन के ऊपर हमेशा के लिए बैठना होगा। अपने दोस्तों को बचाने के लिए उसे उनसे हमेशा के लिए दूर होना पड़ेगा, और यही है लोकी का ग्लोरियस पर्पस, जिसमें उसके सर पर एक कांटों भरा ताज और बैठने के लिए एक जिम्मेदारियों से भरा हुआ थ्रोन, द अल्टीमेट ग्लोरियस सैक्रिफाइस। और इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीजन खत्म। अब सच कहूं तो मुझे तो ये मार्वल की अब तक की सबसे बेस्ट सीरीज लगी, लेकिन तुम्हारे इसके बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। अब अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं तुमसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, मकसद नहीं भूलना है भाईजान। वेट, गलत हो गया क्या?